लेसन 26 टीडीएस। टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इस चैप्टर में हम टीडीएस को एनेबल करना, किस तरीके से आप टीडीएस कैटेगरी मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि बिजी में सभी टीडीएस कैटेगरी मास्टर्स क्रिएटेड होते हैं, यदि इन केस कोई नीड अराइज है तो उन्हें आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। टीडीएस अकाउंट वाइज एनेबल करना कि यानी जिन जिन अकाउंट्स में आपको टीडीएस की रिक्वायरमेंट है उनमें एनेबल करना। टीडीएस की एंट्रीज रिकॉर्ड करना, यानी कि जो भी टीडीएस आपने डिडक्ट किया है या टीडीएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया है उसके वाउचर्स एंटर करना। एंड फाइनली टीडीएस रिपोर्ट्स व्यू करना, जो कि हमारी ई टीडीएस रिटर्न भी इंक्लूड करेगा। सबसे पहले टीडीएस कंपनी में एनेबल करने के लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शंस में टीडीएस टीसीएस टैब में जाएंगे। यहाँ पे एनेबल टीडीएस रिपोर्टिंग ऑप्शन को आप एनेबल करेंगे। इस ऑप्शन को एनेबल करते ही देखिए काफी सारी जो आपकी ऑप्शंस हैं वो एनेबल हो गई। सबसे पहले पीजी ने पूछा कि आपको कैप्शन क्या यूज करनी है, हमने टीडीएस ही दिया। जैसे कि पाकिस्तान कंट्री के केस में कुछ और कैप्शन यूज हो सकती है टीडीएस के लिए। देन आपने अपनी कंपनी का टैन नंबर, टीडीएस सर्कल, पेयर्स कैटेगरी बताई, कंपनी का एड्रेस बताया, फ्लैट नंबर, प्रेमिसेस, एरिया, लुक, स्टेट कोड, पिन कोड एंड देन ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने स्पेसिफाई करी। उसके बाद अमाउंट राउंड ऑफ ऑप्शंस में हम गए। इसमें आप अमाउंट को, राउंडिंग ऑफ के ऑप्शंस को एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, यानी कि किन किन अमाउंट्स को आपको राउंड ऑफ करना है या नहीं करना है। एंड देन अपर राउंड ऑफ, लोअर राउंड ऑफ या ऑटोमेटिक। देन इज रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स डिटेल। इस बटन को आप क्लिक करेंगे एंड जो भी पर्सन आपकी कंपनी में रिस्पॉन्सिबल है टीडीएस डिटेल्स हैंडल करने के लिए, उनकी डिटेल्स आप यहाँ पे एंटर करेंगे। कंप्लीट डिटेल्स है, एड्रेस है, टेलीफोन नंबर, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सब आप स्पेसिफाई करेंगे। सेव बटन प्रेस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है टीडीएस कैटेगरी मास्टर क्रिएट करने का। हालांकि जब हम बिजी में कंपनी क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट टीडीएस कैटेगरीज जो हैं आपकी क्रिएट हो जाती हैं। बहुत कम ही आपको नीड अराइज होगी टीडीएस कैटेगरी मास्टर क्रिएट करने की। यहाँ पे आप लिस्ट में देख सकते हैं तकरीबन सभी टीडीएस कैटेगरीज बिजी ने क्रिएट करी हुई हैं। इनको यदि हम मॉडिफाई मोड में ओपन करके भी देखते हैं तो आप देख सकते हैं पेई कैटेगरी, थ्रेशोल्ड लिमिट और कितना टीडीएस रेट चार्ज होना है यदि पैन स्पेसिफाइड है, और कितना टीडीएस रेट चार्ज होना है यदि पैन स्पेसिफाइड नहीं है। तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा काम है अकाउंट मास्टर्स में टीडीएस एनेबल करना। इसके लिए यदि आपकी पार्टीज ऑलरेडी क्रिएटेड हैं तो पार्टी को आप मॉडिफाई मोड में ओपन करेंगे एंड ग्रुप फील्ड पे जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप टीडीएस एनेबल कर सकते हैं इस पार्टी के लिए। यदि पार्टी क्रिएटेड नहीं है, न्यू पार्टी हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं फाइन आर्ट्स के नाम से। देखिए ग्रुप फील्ड पे एंटर प्रेस करते ही टीडीएस एप्लीकेबल विंडो अपीयर हुई, जिसमें हमने टीडीएस एप्लीकेबल येस किया और पेई कैटेगरी डोमेस्टिक कंपनी यहाँ पे स्पेसिफाई किया। सेव बटन प्रेस किया इस पार्टी मास्टर को सेव करने के लिए। नेक्स्ट हम टीडीएस अकाउंट नाम से एक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं जो कि हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप के अंडर आएगा। यानी कि ये हमने टीडीएस के लिए अकाउंट यूज किया है, जिसका कि टैक्स टाइप हम सिलेक्ट करेंगे टीडीएस नॉन सैलरी। नॉन सैलरी टीडीएस के लिए हम ये अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो टीडीएस अकाउंट नाम से हमने एक न्यू अकाउंट क्रिएट किया है। इसके बाद नेक्स्ट हम एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे। हमने एडवर्टाइजमेंट अकाउंट नाम से एक अकाउंट क्रिएट किया जिसका कि ग्रुप एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है। एंटर की प्रेस करी तो देखिए टीडीएस एप्लीकेबल हमने येस किया एंड टीडीएस कैटेगरी बताई कॉन्ट्रैक्ट टू अदर्स। इसके बाद इसका जीएसटी टाइप लिया, जीएसटी एप्लीकेबल। टैक्स कैटेगरी हमने बताई सर्विसेज 18% एंड देन आईटीसी एलिजिबिलिटी इनपुट सर्विसेज। रिवर्स चार्ज हमने लिया बेस्ड ऑन डेली लिमिट। सेव बटन प्रेस किया इस मास्टर को सेव करने के लिए। ये तो हुआ अब तक मास्टर्स एंट्री का काम कि हमने टीडीएस कैटेगरी मास्टर्स देखा, टीडीएस अकाउंट मास्टर्स में वेरियस अकाउंट्स में टीडीएस एनेबल किया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा टीडीएस की एंट्रीज रिकॉर्ड करना। इसके लिए हम ट्रांजैक्शंस में जर्नल वाउचर के अंडर जाएंगे। यहाँ पे हमने एक न्यू जर्नल वाउचर एंटर किया, जीएसटी नेचर सिलेक्ट किया, नॉट एप्लीकेबल, नॉन जीएसटी। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को हमने यानी कि हमारे एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट किया 1 लाख रुपीज से एंड फाइन आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड क्रेडिट किया। टीडीएस कैलकुलेशन डिटेल्स विंडो अपीयर हुई जिसमें कि बिजी शो कर रहा है कि 20,000 रुपीज आपका टीडीएस होगा, क्योंकि ये कंपनी में पैन स्पेसिफाइड नहीं है तो टीडीएस एट द रेट ऑफ 20% चार्ज होगा। जब ये पार्टी क्रिएट करी थी हमने पैन नंबर एंटर नहीं किया था। हम इस पार्टी को मॉडिफाई मोड में ओपन करते हैं और पैन स्पेसिफाई करते हैं। यहाँ पे पार्टी मास्टर में हमने पैन नंबर स्पेसिफाई किया। अगेन हम जर्नल वाउचर में आए, एंट्री को डिलीट किया, हमने पार्टी सिलेक्ट करी। अब देखिए टीडीएस का जो रेट है वो 2% हो गया, यानी कि पैन स्पेसिफाई यदि किया है तो 2% टीडीएस चार्ज होगा। पैन जब हमने स्पेसिफाई नहीं किया था इस पार्टी का तो 20% के रेट पे टीडीएस जो है चार्ज हो रहा था।
अपडेट नरेशन ऑप्शन को हमने एनेबल किया। इससे नरेशन फील्ड में आप देखिए लॉन्ग नरेशन में ऑटोमेटिकली जो नरेशन है वो डिस्प्ले हो गई। नेक्स्ट हमने टीडीएस अकाउंट को क्रेडिट किया एंड सेव बटन प्रेस किया इस वाउचर को सेव करने के लिए। वाउचर को सेव करते ही टीडीएस डिडक्शन डिटेल्स विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि टीडीएस एप्लीकेबल यस, टीडीएस कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट टू अदर्स, रेफरेंस नंबर हमने 1 स्पेसिफाई किया तो सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली पिक होके आ गई कि एक्सपेंस अमाउंट 1 लाख, टीडीएस डिडक्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, एक्सपेंस डेट, टीडीएस का कितना परसेंटेज है एंड क्या टीडीएस का अमाउंट है। तो ये एक रेफरेंस हमने क्रिएट कर दी जो हमने टीडीएस डिडक्ट किया है उसके लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्क होगा टीडीएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराने का। उसके लिए अगेन हम जर्नल वाउचर में गए, जीएसटी नेचर हमने नॉट एप्लीकेबल नॉन जीएसटी लिया, टीडीएस अकाउंट को हमने 2000 रुपीज से डेबिट किया एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा बैंक अकाउंट है उसे 2000 से क्रेडिट किया। वाउचर को सेव करने पर एडजस्ट टीडीएस रेफरेंस विंडो अपीयर हुई। इसमें हमने टीडीएस कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट टू अदर्स ली, रेफरेंस नंबर हमने सिलेक्ट किया। अभी एक ही रेफरेंस नंबर आ रहा है क्योंकि हमने एक ही रेफरेंस क्रिएट करी थी जब हमने टीडीएस डिडक्शन की एंट्री करी थी। वो रेफरेंस नंबर हमने सिलेक्ट किया। पेमेंट फॉर द क्वार्टर फर्स्ट, इंटरेस्ट कोई है, पेनल्टी, डेट ऑफ टैक्स डिपॉजिटेड आपने बताया, चलान नंबर, चेक नंबर, डेटेड, बैंक का बीएसआर कोड जो है आपने जब बैंक अकाउंट मास्टर क्रिएट किया था उसके एलियास फील्ड में जो भी स्पेसिफाई किया होगा उसे एज बीएसआर कोड ट्रीट किया जाएगा। तो आप बैंक अकाउंट मास्टर में एलियास फील्ड में बीएसआर कोड स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। अब तक हमने वाउचर की एंट्रीज करी। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा टीडीएस से जुड़ी रिपोर्ट्स व्यू करने का। रिपोर्ट्स व्यू करने के लिए हम डिस्प्ले मेन्यू में जाएंगे। डिस्प्ले में टीडीएस रिपोर्ट्स के अंदर गए। इसके अंदर सबसे पहले हमारी रिपोर्ट है फॉर्म 26Q। फॉर्म 26Q प्रोवाइड करती है डिटेल्स, डिडक्शन एंड सबमिशन ऑफ टीडीएस फॉर डिफरेंट टीडीएस कैटेगरी। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर हमने रिक्वायर्ड ऑप्शन हमने सिलेक्ट करी। फॉर द क्वार्टर हमने फर्स्ट क्वार्टर के लिए इस रिपोर्ट को जनरेट किया तो देखिए कंप्लीट डिटेल्स जो हैं आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर्म 26Q एनेक्स्चर। एनेक्स्चर जो है डिटेल्ड वर्जन है फॉर्म 26Q का। यहाँ पे भी आप रिक्वायर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे इस मैसेज बॉक्स में। उसके बाद टीडीएस कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, जिस पर्टिकुलर टीडीएस कैटेगरी के लिए आपको रिपोर्ट व्यू करनी है। क्वार्टर स्पेसिफाई करेंगे एंड देखिए डिडक्टिव वाइज ब्रेकअप ऑफ टीडीएस ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। नेक्स्ट इज टीडीएस डिडक्शन डिटेल्स रिपोर्ट। टीडीएस डिडक्शन डिटेल प्रोवाइड करती है डिटेल्स अबाउट द डिडक्शन सच एज सेस, सरचार्ज एंड सो ऑन। यू कैन व्यू दिस रिपोर्ट फॉर ऑल टीडीएस कैटेगरीज और फॉर अ पर्टिकुलर टीडीएस कैटेगरी। ऑल रेफरेंसेस के लिए आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं या पेंडिंग रेफरेंसेस के लिए हमने ऑल रेफरेंसेस के लिए ये रिपोर्ट व्यू करी। यहाँ पे स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट बताई और ये आप टीडीएस डिटेल्स सभी रेफरेंसेस के लिए, अभी हमारी एक ही रेफरेंस थी तो ये डिटेल्स आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। नेक्स्ट इज ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट डिस्प्ले करती है सारी टीडीएस रिलेटेड डिटेल्स सच एज टीडीएस अमाउंट, थ्रेशोल्ड लिमिट, अमाउंट क्रेडिटेड, पेमेंट डेट एंड सो ऑन। आप ये रिपोर्ट सभी डिडक्टीज के लिए व्यू कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलर किसी ग्रुप ऑफ डिडक्टीज के लिए। तो आप ये स्क्रीन पे टीडीएस ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। सिमिलरली प्रिंटिंग मेन्यू में भी टीडीएस रिपोर्ट्स में काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। देखिए फॉर्म 16A, 26Q एनेक्स्चर, बैंक चलान। यहाँ पे ई टीडीएस रिटर्न जनरेट करने का भी ऑप्शन दिया गया है। ई टीडीएस रिटर्न नॉन सैलरी ऑप्शन हमने सिलेक्ट करा ई टीडीएस रिटर्न जनरेट करने के लिए। यहाँ पे टीडीएस ई रिटर्न ऑप्शन हमने अगेन मैसेज बॉक्स में सिलेक्ट करी। ई टीडीएस फाइल नेम बताया जहाँ पे फाइल क्रिएट होगी, फाइल क्रिएशन डेट बताई, अदर रिलेटेड डिटेल्स बताई और एक्सपोर्ट बटन प्रेस किया। एक्सपोर्ट बटन प्रेस करने पर हमने डेटा फॉर्मेट बताया कि हमें पीडीएफ या एचटीएमएल कौन से फॉर्मेट में फाइल जनरेट करनी है। फाइल का नेम हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया एंड ओके बटन प्रेस किया। तो ये देखिए ई रिटर्न फाइल आपकी जनरेट हो गई। ई रिटर्न फाइल का जो आपने पाथ बताया था उस पाथ पे यदि हम जाके देखते हैं तो सी बिजी फोल्डर में हमने देखा ये फॉर्म 26Q फाइल जो है यहाँ पे बिजी शो कर रहा है। इस चैप्टर में हमने टीडीएस से जुड़ी सारी डिटेल्स देखी कि कैसे आप एक कंपनी में टीडीएस एनेबल कर सकते हैं। टीडीएस कैटेगरी मास्टर्स व्यू करा, अकाउंट वाइज टीडीएस को एनेबल किया, वाउचर्स एंटर किए टीडीएस डिडक्शन के लिए एंड टीडीएस सबमिशन के लिए एंड फाइनली रिपोर्ट व्यू करी। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली टीडीएस नॉन सैलरी से जुड़ी एंट्रीज बिजी में कर पाएंगे। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक्सरसाइज एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।